हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन नोट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास विंड एनर्जी क्या होती है और विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं। तो ये है आज का हमारा टॉपिक 9 फिज़िक्स सिंथ बोर्ड। और पहले हम बात करते हैं कि विंड एनर्जी क्या है हमारे पास। अब विंड एनर्जी बेसिकली हमारे पास हवा को यूज़ करके जो काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि हमारे पास जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो विंड टरबाइन से इनको जैसे हवा लगती है ये चीज़ें घूमती हैं। तो घूमती हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि किसी भी रोटेटिंग बॉडी में जो एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी की कैटेगरी में काउंट होती है। तो विंड एनर्जी इज़ द काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ एयर। अब एयर की मूवमेंट की वजह से इनके ये ब्लेड्स घूमते हैं, जिनकी वजह से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, इस एनर्जी की मदद से जो एनर्जी जनरेट होगी ये एनर्जी हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्सेज में काउंट होती है। उसके बाद हमारे पास है मॉडर्न सिस्टम यूज़ विंड टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड। अब इसी वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम विंड एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो वो सबको विंड एनर्जी तो समझ आ गया होगा। हमारे पास एयर जब लगती है इन टरबाइंस को, तो ये टरबाइंस घूमती है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसे काइनेटिक एनर्जी की कैटेगरी में हम रखते हैं, और वही हमारी विंड एनर्जी होती है। अब हमारे पास जो विंड एनर्जी की एनर्जी कन्वर्जन है, यानी हम काइनेटिक एनर्जी तो हमें मिली, अब उस काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, विंड टरबाइन जो होती हैं वो उसी एनर्जी को कैप्चर करती हैं इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और फिर उसे कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। अब ये विंड टरबाइंस घूमेंगी, इसके साथ साथ हमारे पास जनरेटर और टरबाइंस लगी हुई हैं, वो घूमती हैं। अब कोई भी पार्ट घूम रहा है, किसी मैकेनिकल पार्ट में रोटेशन आ रही है, तो उसके अंदर एनर्जी मैकेनिकल होती है। तो हमारे पास सेकंड स्टेप में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, एंड देन वो मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है जनरेटर की मदद से। अब क्या होगा, प्रोसेस पूरा ये है कि पहले हमें जो एयर मिल रही है उसकी वजह से विंड टरबाइंस घूम रही है, टरबाइंस कनेक्ट होगी जनरेटर से। अब ये विंड के साथ घूमी तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब इसकी वजह से जो विंड टरबाइन में हमारे पास घूम रही है, जो जनरेटर को घुमा रही है, वो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी हो गई, एंड देन जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन में वो एनर्जी आ रही है और हमें घरों में मिल रही है। अब कंपोनेंट्स क्या हैं विंड टरबाइन के हमारे पास। विंड टरबाइन के कंपोनेंट हमारे पास आ जाते हैं, पहला होता है टावर। अब टावर क्या करता है, सपोर्ट टरबाइन एंड एलिवेट्स इट फॉर बेटर विंड कैप्चर। टावर हमारे पास एक स्पेसिफिक हाइट देता है विंड को, ताकि विंड टरबाइन को, ताकि वहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक एयर मिल सके एंड विंड को घूम सके। देन हमारे पास आते हैं ब्लेड्स। अब ब्लेड्स कैप्चर विंड एंड रोटेट। अब ब्लेड जो यहाँ रोटेटरी पार्ट मैंने आपको दिखा है, वो ब्लेड्स हैं हमारे, जो कि हवा की मदद से घूमते हैं। देन हमारे पास आता है रोटर, कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब वो रोटर जो है वो विंड एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। देन हमारे पास आता है गियर बॉक्स। अब गियर बॉक्स क्या करता है, इंक्रीज द रोटेशन स्पीड। अब हवा फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा आती है तो वो भी ज़्यादा घूमने शुरू हो जाएंगे, तो गियर बॉक्स का ये काम है। देन हमारे पास आते हैं जनरेटर, जो कि लास्ट पार्ट है, जो कि इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमारे पास जो विंड एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रही है, उसके मैंने कुछ स्टेप्स लिस्ट किए हैं। पहला स्टेप है विंड काजेज द टरबाइन ब्लेड टू रोटेट। अब विंड टरबाइन रोटेट हुई यानी काइनेटिक एनर्जी मिल गई हमें। सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, द रोटर टर्न्स ड्राइविंग द गियर बॉक्स टू इंक्रीज द रोटेशन स्पीड। अब ये रोटर हमारे पास एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है दूसरी फॉर्म में। द जनरेटर कन्वर्ट्स। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड स्टेप में ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। अब थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या है, जनरेटर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जनरेटर क्या करेगा, उसी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। देन लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड टू द पावर ग्रिड। अब फिर इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड को जाएगी एंड देन हमारे घरों में आती है। अब इनके एडवांटेजेस क्या हैं हमारे पास विंड एनर्जी को यूज़ करने के। पहला एडवांटेज ये है कि रिन्यूएबल है और सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स है, तो ये तो एक अच्छा एडवांटेज है।
दूसरा हमारे पास आ जाता है प्रोड्यूस नो हार्मफुल ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब यहाँ पे कार्बन इमिशन कहीं से भी नहीं हो रही, तो इट इज़ फ्री फ्रॉम ग्रीन हाउस इफेक्टेड। थर्ड एडवांटेज है लो ऑपरेटिंग कॉस्ट वंस इंस्टॉल्ड। एक बार इंस्टॉल हो गए तो उनके जो मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह हो गए वो इतने ज़्यादा नहीं होते। फोर्थ है हेल्प्स रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल। प्रीवियस वीडियोस में हमारे पास फॉसिल फ्यूल थे, फॉसिल फ्यूल को जो हमें फॉसिल फ्यूल मिल रहा है उसके लिए भी काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पे हमारे पास वो नीड ख़त्म हो जाती है। अब हम जो जहाँ पे भी ये विंड सोलर प्लांट इंस्टॉल्ड है वहाँ पे उन चैलेंजेस क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती है एक विंड एनर्जी को हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो पहला हमारे पास आता है इंटरमिटेंसी। अब हमारे पास क्या होता है, हर जगह पे विंड इतनी नहीं होती। फॉर एग्जांपल कहीं पे विंड का अमाउंट ऐसा नहीं है कि वो टरबाइंस को घुमा सके, तो हमारे पास बैकअप सोर्सेज होनी चाहिए जो कि उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कर सकें ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। दूसरा आ जाता है इन्वायरमेंटल कंसर्न। इन्वायरमेंटल कंसर्न में होता है ये वाइल्ड लाइफ जैसे बैट हो गए, इन पे भी अफेक्ट करता है। थर्ड आता है विजुअल नॉइस एंड इम्पैक्ट ऑन नियर बाय रेजिडेंस। अब ये हमारी लास्ट स्लाइड है। ऑल्सो फ्यूचर ट्रेंड्स हमारे पास विंड एनर्जी में क्या है। अब विंड एनर्जी जो होती है वो एक तो ऑफशोर विंड फार्म्स होते हैं जो हमारे पास हायर एंड स्टीडियर विंड स्पीड, यानी इनमें क्या होता है विंड की स्पीड कम होती है, यानी कम स्पीड वाले प्लांट्स हमारे पास होते हैं एंड एफिशिएंसी हमारे पास बढ़ जाती है। फिर आते हैं हमारे पास हाइब्रिड रिन्यूएबल सिस्टम्स। इनमें क्या होता है, हम विंड एनर्जी तो हमारे पास होती है, उसी के साथ उसे इंटीग्रेट कर देते हैं सोलर के साथ और एनर्जी स्टोरेज के साथ। फर्स्ट वाले में हमने एक डिसएडवांटेज पढ़ा था कि हमारे पास अगर हवा वगैरह कम हुई तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर अमाउंट में शायद ना जनरेट हो। फिर हमारे पास उसी को इंटीग्रेट कर दिया गया सोलर के साथ और एनर्जी स्टोरेज के साथ, ताकि इन केस हमारे पास इतनी एयर ना हो तो हम इन सोर्सेज को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। थर्ड है हमारे पास फ्लोटिंग विंड टर्बाइंस। फ्लोटिंग विंड टर्बाइंस बेसिकली वहाँ पे लगाई जाती हैं जहाँ पे डीप डाउन वाटर हो और ऐसी लोकेशंस के पास हमारे पास लगाई जाती हैं। तो ये था आज का लेक्चर, होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।